क्षैतिज वृत्ताकार सड़क पर गाड़ी की गति। ऐसे समझिए कि यहाँ एक मोड़ है सड़क में और ये वृत्ताकार मार्ग है। इसकी रेडियस r है, इस दिशा में केंद्र है। यहाँ एक गाड़ी, ये टायर मान लीजिए, और इस तरह से एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान टोटल m है, ये v चाल से इस मोड़ को पार कर रही है। हम जानते हैं कि इस गाड़ी का एक पॉइंट होगा, बिंदु होगा इससे संबंधित, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। पूरी गाड़ी का द्रव्यमान इस एक बिंदु पर मानकर चला जाता है। इस बिंदु की चाल ही गाड़ी की चाल है। इस बिंदु पर लगा हुआ बल ही गाड़ी पर लगा हुआ बल है। इस गाड़ी पर लगा हुआ सतह के द्वारा प्रतिक्रिया बल दोनों टायरों पर लगेगा ऊपर, वो इस बिंदु पर मानकर चला जाएगा। यानी द्रव्यमान केंद्र इस पूरे द्रव्यमान का एक ऐसा बिंदु है जिस पर पूरा द्रव्यमान निहित मानकर हम वेग, त्वरण, बल आदि सभी तरह की गतियों का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि इस गाड़ी पर पृथ्वी के कारण नीचे की ओर m/g बल लगता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और केंद्र पृथ्वी की सतह के लंबवत अंदर की ओर होता है। टायर इसे नीचे दबाएंगे, पृथ्वी की सतह इस पर प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर लगाएगी। अगर R ज्यादा है तो गाड़ी ऊपर उड़ने लगेगी। mg गुरुत्व बल ज्यादा है तो गाड़ी धंसने लगेगी। अगर गाड़ी क्षैतिज तल पर ठहरी है या गतिमान है, इसका अर्थ हुआ कि गुरुत्व बल प्रतिक्रिया बल के बराबर है। एक ही बिंदु से जा रहे हैं, संगामी हो गए, कॉन्करेंट फोर्सेज हो गए, और इस दिशा में नेट बल 0 हो गया। गाड़ी को अगर v चाल से r त्रिज्या के मार्ग पर ऐसे मुड़ना है तो इसके लिए हमें एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, mv² या mr⍵²। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती है। अभिकेंद्र बल चाहिए वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ने के लिए, और गाड़ी को कोई रस्सी से नहीं बांधा गया है, तो फिर कहां से मिलेगा? एक तरीका है सड़क और गाड़ी के टायरों के बीच घर्षण बल से प्राप्त होगा। कैसे? जब गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, टायर पृथ्वी की सतह को ऐसे दबाएंगे, पृथ्वी की सतह इस पर प्रतिक्रिया बल इस दिशा में लगाएगी, और प्रतिक्रिया बल तब लगेगा जब ये घर्षण युक्त सड़क है। अगर चिकनी है तो प्रतिक्रिया नहीं लगा पाएगी। अगर चिकनी सड़क है तो पृथ्वी की सतह इस पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगाएगी और गाड़ी ऐसे फिसलती चली जाएगी। तो घर्षण के कारण, घर्षण यानी कि पृथ्वी की सतह और टायरों के बीच जो आपेक्षिक गति होगी, उस गति के विपरीत दिशा में, जो इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, टायरों और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुरदरेपन और चिकनेपन पर निर्भर करता है, टायर और पृथ्वी के अणुओं, परमाणुओं के बीच के अंतरा आणविक बलों पर निर्भर करता है।
तो एक तरह से प्रतिक्रिया बल जो कि घर्षण बल से प्राप्त होगा वो हमें ऐसे मिलेगा। ये घर्षण बल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस घर्षण बल के द्वारा ही अभिकेंद्र बल मिलने की संभावना है। क्षैतिज वृत्ताकार सड़क पर अगर किसी गाड़ी को चलाना है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता केंद्र की ओर होगी। अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिला हुआ है तो गाड़ी अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी। पहले हमने पढ़ा था अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके कारण ये बाहर की ओर को गिर जाएगी। अगर घर्षण बल लगा है तो घर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर चाहिए। अगर नहीं मिला हुआ है और गाड़ी वृत्ताकार मार्ग में चलती जा रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से एक अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी बाहर की ओर को। तो अभिकेंद्र बल मिलेगा, अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होगा। और घर्षण बल कितना होता है? घर्षण बल, जब ये बल इधर कम लगेगा तो घर्षण बल भी कम होता है। घर्षण बल स्वतः समायोज्य होता है। एक स्थिति जो कि अधिकतम घर्षण बल, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल Fs, और ये समानुपाती R होता है। यानी एक तरह से Fs बराबर म्यू इंटू आर होता है, म्यू इंटू एम इंटू जी होता है। आर बराबर एम इंटू जी है। म्यू एस लिखा जाएगा यहां, स्टैटिक फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो एक तरह से एफ एस जो घर्षण बल है उसका मान हुआ म्यू एस एम इंटू जी, और यही अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। और ये चूंकि अधिकतम मान है, घर्षण बल का ये अधिकतम मान है, इसका मतलब ये अधिकतम होगा। एम और आर कांस्टेंट, वी मैक्सिमम, इतनी अधिकतम चाल से उसे चलाया जा सकता है। इससे कम चाल से तो चला सकते हैं, यानी जो अधिकतम चाल होगी यहां मोड़ पर केवल इतनी रखी जा सकती है घर्षण गुणांक के हिसाब से। टायर और सड़क के खुरदरेपन और चिकनेपन के हिसाब से जो घर्षण बल लगता है वो इतना वी मैक्सिमम मान होगा। इससे कम चाल से तो चला सकते हैं, इससे ज्यादा चाल से नहीं चला सकते। एक एक लाइन अपने आप में किसी न किसी प्रश्न का आंसर होती है। प्रत्येक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़ी बात बनती है। बड़ी बात कहीं आसमान से नहीं टपकती है, कोई लेकर पैदा नहीं होता है। बस इन प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक घटना, प्रत्येक छोटी छोटी परिघटना, हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। बस ये स्टडी का तरीका है। याद नहीं करना है, याद करने की फिक्र छोड़िए, बस प्रत्येक स्टेप को समझते जाइए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होगा, और ये मेन इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, इस आधार पर तय होगा। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम चाल पूछी गई है, एम से एम कैंसिल हो गया, वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर म्यू एस जी इंटू आर। दिस इंप्लाइज दैट वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये अधिकतम चाल होगी। इस अधिकतम चाल से उसे वृत्ताकार मार्ग पर ले जाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।